देश में एक बार फिर दवाइयों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और आसपास के इलाकों में दर्जनों बच्चों की मौत के बाद पूरे भारत में हड़कंप मच गया है। कारण बना एक आम सी लगने वाली खांसी की दवाई कोल्ड्रिफ कॉफ सिरप। ये वही सिरप है जो तमिलनाडु की एक फार्मा कंपनी श्रेयस फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया था। जांच में सामने आया कि इस सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल डीईजी नाम का एक जहरीला केमिकल मौजूद था, वो भी ऐसी मात्रा में जो कानूनी सीमा से सैकड़ों गुना ज्यादा थी। शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सिरप इतनी बड़ी त्रासदी की वजह बनेगा। माता पिता ने इसे बच्चों को एक आम खांसी की दवाई समझ कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी, पेशाब बंद होना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखे। डॉक्टरों ने जब जांच की तो सामने आया कि बच्चों के गुर्दे फेल हो चुके थे। अस्पतालों में अफरातफरी मच गई और देखते ही देखते कई मासूम जिंदगी की जंग हार गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 17 से ज्यादा बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जांच में बड़ा खुलासा तब हुआ जब इस सिरप के सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। प्रयोगशाला रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ सिरप में डीईजी की मात्रा इतनी ज्यादा पाई गई कि उसे जहर की श्रेणी में रखा गया। डीईजी वही केमिकल है जो पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय ट्रेजेडीज में बच्चों की मौत का कारण बन चुका है, जैसे कि गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में हुई घटनाएं। भारत की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने तुरंत इस सिरप के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई। तमिलनाडु की ड्रग कंट्रोल टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से कई दस्तावेज और सैंपल जब्त किए गए। कंपनी के मालिक S. रंगनाथन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। जांच में पाया गया कि कंपनी ने न तो गुणवत्ता नियंत्रण का पालन किया, न ही प्रोडक्शन के दौरान बेसिक लैब टेस्टिंग की थी। तमिलनाडु की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने समय रहते इस सिरप के बैच की जांच नहीं की और कई नियामक नियमों की अनदेखी की। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई है। वहीं दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों ने कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने इस दवाई के रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाते हुए चेतावनी जारी की है कि इस ब्रांड का कोई भी सिरप तुरंत स्टोर से हटा दिया जाए। हरियाणा ने सभी कफ सिरप्स पर चेतावनी लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है ताकि लोग सतर्क रहें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मामला सुर्खियों में है। अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर FDA ने बयान जारी कर कहा है कि ये जहरीला सिरप अमेरिका में निर्यात नहीं हुआ था, लेकिन WHO ने भारत की दवा निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत को अपनी दवाइयों की क्वालिटी टेस्टिंग और निगरानी प्रक्रिया को और मजबूत करना होगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार भारत की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रही है। इस बीच जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है, उनकी स्थिति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। एक मां ने कहा, हमें लगा दवा देने से बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन वही दवा उसकी मौत की वजह बन गई। कई डॉक्टरों और मेडिकल एसोसिएशनों ने इस घटना पर शोक जताया है और मांग की है कि बच्चों की मौत के लिए दोषी डॉक्टरों नहीं, बल्कि दवा निर्माता कंपनी और नियामक एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? दवा बनाने से पहले हर बैच का सैंपल लैब में टेस्ट होता है, तो क्या ये टेस्ट सिर्फ कागजों पर हुआ? क्या सरकारी अफसरों ने आंख मूंद ली थी? और क्या भारत में अब भी कई ऐसी दवाइयां बाजार में बिक रही हैं जो धीरे धीरे जहर बन रही हैं? सरकार ने फिलहाल जांच का आदेश दे दिया है, लेकिन ये मामला अब सिर्फ कोल्ड्रिफ सिरप तक सीमित नहीं है। ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। हमें सोचना होगा कि जिन दवाओं पर हम भरोसा करते हैं, क्या वो सच में सुरक्षित है? ये था हमारा आज का स्पेशल रिपोर्ट, किलर कॉफ सिरप, कोल्ड्रिफ ट्रेजेडी। अगर आप भी अपने बच्चों को कोई सिरप देने जा रहे हैं, तो लेबल जरूर पढ़े, डॉक्टर से सलाह लें और जागरूक रहें, क्योंकि लापरवाही का खामियाजा किसी की जिंदगी बन सकता है।